कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर के एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे इस चैनल एसटी सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं कि आप किस तरह से अपना वॉल्यूम जो आपने क्रिएट किया है उसको डिलीट कर सकते हैं और उसको नए वॉल्यूम में मर्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया होता है, जिस वॉल्यूम में से उसको क्रिएट किया हो उसकी स्पेस कम हो जाती है, जो कि हमारे लिए नुकसानदा हो सकती है। हमारा डाटा उसमें ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकता। अब हमने पार्टीशन किस तरह से करना है उस पर हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको डिस्क पार्टीशन नहीं करना आता तो आप उसकी ओल्ड वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उसमें बेसिकली आज हम जानने वाले हैं कि आप किस तरह से अपनी उस पार्टीशन को जो आपने क्रिएट की थी उसको डिलीट करके दूसरे वॉल्यूम में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखे रहिएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास एसटी सर्विसेज ए के नाम से एक पार्टीशन है पड़ी, एक ड्राइव को हमने अलहदा किया था और सिंपली हमने एफ़ में से अलहदा किया था। तो दोस्तों हम क्या करना चाहते हैं कि इस हमने 29 जीबी जो अलहदा की थी उसको दोबारा एफ़ में वॉल्यूम एफ़ में ऐड कर दें। तो सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे एंड मैनेज का ऑप्शन हमको मिल जाएगा। सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो गई। तो सिंपली हमने इधर ऑप्शन मिल जाएगा डिस्क मैनेजमेंट, तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो 30 जीबी का वॉल्यूम अलहदा किया था वो यहाँ पर एक्टिव है पड़ा। तो सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड डिलीट वॉल्यूम के ऑप्शन पर हमने क्लिक कर देना है। ये हमसे पूछ रहा है कि डिलीट करना है, तो सिंपली हमने डिलीट करना है तो ओके कर देना है इसको। एंड दोबारा हमने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड डिलीट पार्टीशन का ऑप्शन अब हमको मिलेगा। तो सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड दोबारा येस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि अनएलोकेटेड के नाम से हमारा वो जो 30 जीबी था वो अलहदा हो चुका है। तो दोस्तों अब हमारे पास जो एक्सटेंड का ऑप्शन है पड़ा वो सिर्फ एक पार्टीशन में आएगा जिसमें से हमने उसको निकाला था। मतलब जिसमें से हमने पार्टीशन क्रिएट की थी इसको हम सिर्फ उसी में ही ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी ड्राइव में उसको ऐड कर दें। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड हमको इधर एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाएगा। जबकि बाकी पार्टीशन में देखें तो हमको इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे इधर एक्सटेंड ऑप्शन का नहीं मिल रहा, इधर देखें तो इधर भी नहीं मिल रहा है। तो सिंपली हमने एफ़ में से क्रिएट की थी तो एफ़ में हम इसको ऐड करना चाहते हैं। तो इधर एक्सटेंड वॉल्यूम के ऑप्शन पर हमने क्लिक कर देना है एंड हमने दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। एंड दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो पार्टीशन है पड़ा वो सिंपली इसमें ऐड हो चुका है। अब हम आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि वो जो हमारा एसटी सर्विसेज के नाम से पार्टीशन ए था इस जगह पर वो ख़त्म हो चुका है और दोबारा पार्टीशन हमारे 4 हो चुके हैं, पहले 5 थी। तो दोस्तों देख लिया आपने किस तरह से आप इजीली पार्टीशन को डिलीट करके दोबारा जिस वॉल्यूम से लिया था उसी में दोबारा ऐड कर दिया। तो दोस्तों आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को यार लाइक कर दो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो तो ओल्ड वीडियो को ज़रूर देख लो।